है। पृष्ठभूमि शांत गांव और उपेक्षित नायक। सतपुड़ा की हरी भरी पहाड़ियों के आंचल में सुखपुर नाम का एक छोटा प्यारा गांव बसा था। गांव की शांति और सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन इसी गांव में एक व्यक्ति था जिसकी ओर लोग अक्सर उपेक्षा से देखते थे। उसका नाम था बीरजू। बीरजू चरवाहा था। उसका काम गांव के मवेशियों को सुबह शाम पास के चरागाहों तक ले जाना और वापस लाना था। बीरजू अपनी लंगड़ाहट की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। बचपन में हुई एक दुर्घटना ने उसके दाहिने पैर को स्थायी रूप से कमजोर कर दिया था, जिसके कारण वो हमेशा लड़खड़ाकर चलता था। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और बड़े बुजुर्ग उसे बेचारा कहकर दया दिखाते थे, लेकिन शायद ही कोई उसे एक सक्षम व्यक्ति मानता था। वे मानते थे कि एक लंगड़ा व्यक्ति भला क्या काम कर पाएगा और संकट के समय तो वो किसी काम का नहीं होगा। बीरजू इन सब बातों से अनभिज्ञ नहीं था। वो लोगों की फुसफुसाहटें सुनता था, उनके दया भरे नजरों को महसूस करता था और इन सबसे उसका हृदय भीतर ही भीतर कस जाता था। लेकिन उसने कभी अपनी लाचारी को अपना हथियार नहीं बनाया। उसकी असली शक्ति उसकी मजबूत इरादों और अपने गांव के प्रति अटूट प्रेम में थी। उसकी दुनिया केवल उसकी भेड़ें और बकरियां थीं, जिन्हें वो अपने परिवार की तरह पालता था। भेड़ों के झुंड के साथ चलते हुए लंगड़ाता हुआ बीरजू गांव की सीमा पर स्थित टीले तक पहुंचता था और दूरबीन से गांव की हर हलचल पर नजर रखता था। ये उसकी अनकही आदत थी, उसका गुप्त कर्तव्य। संकट की आहट। सुखपुर गांव में शांति बरसों से कायम थी, लेकिन एक दिन बीरजू ने अपनी रोज की दिनचर्या के दौरान कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दिल में खतरे की घंटी बजा दी। वह शाम का समय था। बीरजू मवेशियों को वापस ला रहा था जब उसने पहाड़ी के दक्षिणी ढलान पर, जहां से गांव की सीमा शुरू होती थी, अजीबोगरीब गतिविधियां देखीं। अंधेरे में भी उसने पत्थरों के बीच से निकलते हुए कुछ अपरिचित सिलुएट्स आकृतियां देखीं। वे गांव के लोग नहीं थे। उनकी चाल ढाल में एक क्रूरता थी और उनके हाथों में कुछ चमक रहा था, शायद हथियार। बीरजू का दिल तेजी से धड़का। उसने अपनी पुरानी दूरबीन से देखा और तुरंत समझ गया कि ये डाकुओं का एक दल है, कुख्यात भैरव सिंह का गिरोह, जिसकी क्रूरता की कहानियां पड़ोसी जिलों तक में सुनी जाती थीं। वे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गांव पर धावा बोलने की योजना बना रहे थे, लूटपाट, आगजनी और शायद इससे भी बुरा। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, अपनी जान बचाना और चुपचाप भाग जाना, क्योंकि वो जानता था कि लंगड़े पैर के साथ वो किसी से लड़ नहीं सकता। दूसरा, गांव वालों को चेतावनी देना, भले ही इसका मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना हो। पल भर के लिए बीरजू का शरीर डर से कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसका चरवाहा हृदय, जिसमें गांव के प्रति सच्चा प्रेम था, जीत गया। उसने अपनी लाठी कसी। लोग उसे कमजोर समझते थे, पर आज वो उन्हें गलत साबित करने वाला था। वो जानता था कि अगर उसने अपनी लाठी के सहारे दौड़ने की कोशिश की तो डाकू उसे पकड़ लेंगे। उसे एक अलग योजना बनानी होगी। वीर चरवाहे का बलिदान। डाकू गांव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके पास केवल कुछ ही मिनट थे। बीरजू ने तुरंत अपनी भेड़ों के झुंड को एक तरफ हाँक दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। उसने टीले के ऊपर एक आग का बड़ा ढेर लगाने की सोची। गांव में आग देखना खतरे का सबसे स्पष्ट संकेत होता, लेकिन आग जलाने के लिए पर्याप्त सूखी लकड़ियां खोजने में समय बर्बाद होता और डाकू बहुत करीब थे। बीरजू ने अपनी लाठी को जमीन पर फेंका। उसने डाकुओं की दिशा में अपनी पूरी ताकत से लड़खड़ाते हुए भागना शुरू किया। उसका पैर दर्द से चिल्ला रहा था, पर उसकी इच्छा शक्ति उसे आगे धकेल रही थी। जैसे ही वो डाकुओं से लगभग 50 गज की दूरी पर पहुंचा, उसने एक साहसी और खतरनाक निर्णय लिया। उसने अपनी आवाज को यथासंभव ऊंचा किया और चिल्लाना शुरू किया, भागो भागो, गांव वालों, डाकू आ गए हैं। बहरेदारों, उठो, अलार्म बजाओ। ये जानबूझकर किया गया एक आत्मघाती कार्य था। डाकुओं के सरदार भैरव सिंह ने उसकी आवाज सुनी। कौन है ये मूर्ख? उसने अपने आदमियों से पूछा। बीरजू अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कि वो दौड़ नहीं सकता। अरे, ये तो एक लंगड़ा चरवाहा है। एक डाकू हंसा। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को गांव की ओर बढ़ने से रोका। उन्होंने सोचा कि ये चरवाहा गांव का गुप्त पहरेदार है और इसकी चीखें सुनकर गांव वाले जाग जाएंगे। वे नहीं चाहते थे कि उनका हमला असफल हो। भैरव सिंह ने गुर्राते हुए कहा, इसे खत्म करो, जल्दी से। बीरजू का मकसद पूरा हो चुका था। उसने डाकुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और गांव की ओर उनका बढ़ना रोक दिया था। अगले कुछ पल बीरजू के लिए निर्णायक थे। डाकू उसकी ओर लपके। बीरजू ने अपनी लाठी उठाई और अंतिम क्षण तक लड़ने का साहस दिखाया, लेकिन एक लंगड़ा लाठी के साथ प्रशिक्षित डाकुओं के समूह का मुकाबला कैसे कर सकता था? डाकुओं ने उसे घेर लिया। बीरजू ने अंतिम बार अपने गांव की ओर देखा, जहां अब उसकी चीखों के कारण चिराग जलने लगे थे और लोग जाग रहे थे। उसने देखा कि गांव का मुख्य द्वार बंद हो रहा है और पुरुषों ने हथियारों, लाठी, कुल्हाड़ी के साथ मोर्चा संभाल लिया है। उसका बलिदान सफल रहा था। डाकुओं ने क्रूरतापूर्वक बीरजू को मार गिराया। परिणाम और सच्ची वीरता का सम्मान। डाकुओं ने गांव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले पूरी तरह तैयार थे। बीरजू की चेतावनी ने उन्हें इतना समय दे दिया था कि वे खुद को संगठित कर सकें।
एक भयंकर झड़प हुई जिसके परिणाम स्वरूप डाकुओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा और भैरव सिंह को मजबूरन अंधेरे में भागना पड़ा। सुखपुर बच गया। सुबह होने पर जब गांव वालों ने अपने मवेशी वापस लाने के लिए टीले की ओर रुख किया तो उन्हें वो मार्मिक दृश्य दिखाई दिया। बीरजू का निर्जीव शरीर उसकी टूटी हुई लाठी के पास पड़ा था। उसके चेहरे पर शांति का भाव था, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। गांव वालों की आंखें आंसुओं से भर गईं। कल तक जिसे वे दया की निगाह से देखते थे, जिसे कमजोर मानते थे, उसने आज उनके पूरे गांव की रक्षा अपनी जान की कीमत पर की थी। गांव के सरपंच, जो अक्सर बीरजू को अनदेखा करते थे, सबसे पहले उसके शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कहा, हम सब कितने मूर्ख थे। हमने बीरजू को उसकी टांग से पहचाना, उसके वीर हृदय से नहीं। ये लंगड़ा चरवाहा हम सबसे बड़ा और सबसे सच्चा रक्षक निकला। सुखपुर गांव बच गया, लेकिन उन्होंने अपने सच्चे हीरो को खो दिया। गांव वालों ने बीरजू को पूरे सम्मान के साथ उसी टीले पर दफनाया जहां से उसने गांव की रक्षा की थी। उस जगह पर एक यादगार स्तंभ बनाया गया जिस पर लिखा था, यहां एक चरवाहा सोया है जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, पर जिसने अपने प्रेम और साहस से एक पूरे गांव को बचाया। सच्ची वीरता शक्ति में नहीं बल्कि बलिदान में होती है। समय के साथ बीरजू की कहानी सुखपुर की लोक कथा बन गई। हर बच्चा, हर नौजवान इस कहानी को सुनकर बड़ा हुआ। बीरजू ने न केवल गांव को डाकुओं से बचाया, बल्कि उसने गांव के लोगों को एक अमूल्य पाठ भी सिखाया। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और त्याग की भावना से आंका जाना चाहिए। वो लंगड़ा चरवाहा हमेशा के लिए सुखपुर का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। उसका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और बलिदान की अमर मिसाल